सभी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के हम वफादार, सावरकर की औलादें भी कहती हैं हम वफादार। मैं आपको बताऊंगा भारत का सच्चा वफादार कौन है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। मगर परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप लोग भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल वकीलुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर के जन्मबाद उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम निदूरा और अतराफ से चलकर तशरीफ लाने वाले मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और हकीकत के साथ अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, दूतों को तहराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां देने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सदरा से आगे जाने वाले मुस्तफा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें आवाज़े बुलंद। सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार कोई तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक उलमाए किराम के बयानात और शोरा इस्लाम से नूरानी कलिमात आप हज़रात ने समाअत फरमाए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। दारुल उलूम मोहम्मदिया का सालाना इजलास, साल भर आपने खिदमत की है। आज इदारा हाफिज़ कुरान बनाकर पूरी मिल्लत की खिदमत करेगा। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला, हजरत मौलाना इकबाल साहब, दीगर तमाम असातिज़ा, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, मेंबरान,
सबके लिए मुबारकबादी का पैगाम। ये शानदार इजलास, दस्तारबंदी की हमाहनी एक गांव में मुबारक। 4 मिसरे हाजिर खिदमत हैं, समाज फरमाएं। हाफिज हशमतुल्लाह साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। चार मिसरे हाजिर हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, सभी लोग जानते भी हैं कि इंडिया की फील्डिंग इस वक्त बहुत टाइट चल रही है, इसलिए चौके छक्के नहीं लग सकते, मगर कहीं कहीं कट करूंगा। अगर कोई कैच निकले तो संभालना। सुनिए, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकान पे हाथों के आबले देखें। सन 47 से लेकर अब तक झेलते झेलते यहां तक पहुंचे। अब इस मकान पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनिए। सभी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के हम वफादार। सावरकर की औलादें भी कहती हैं हम वफादार। मैं आपको बताऊंगा भारत का सच्चा वफादार कौन है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। मगर परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप लोग भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। ये गंगा, जमुना, राप्ती, सागर बड़ा अच्छा सिस्टम है बहाने। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही। बेटा आवाज क्लियर करो, आवाज खींचना। हज़रात, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? अरे कुछ बोलो यार। हिंदुस्तान। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोले थोड़ा हम बोले, दोनों का काम चल जाए। हमारे वतन का नाम क्या है? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ये सूफियों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है। पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूद और सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब पहला सफर खाजा मकरे हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा दिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी,
जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सज्जों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हकीम दिल्ली को खबर दे दी कि फकीर आया है और उसका अंदाज़े जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता जो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उसमें भी बर्दाश्त न हुआ। पूरी फोर्स भेजा ना, जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर फोर्स लेके आगे बढ़ा, गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही न था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन लेने आया था। जिंदाबाद। कमांडर ने कहा, ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज। सब करीब आ गए। कहा, बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ऐसे कल्चर के लोग हमारे भारत में नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा नाम पूछे, कहा, हाँ बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करते हैं तो अच्छा लगता है, निगाह नीची रहती है, कुछ खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। आप आए कहां से हैं, नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मुईन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, राजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। कहा, बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान दिन एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा मैं तवज्जो चाहता हूँ एक लम्हा के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने आगे बढ़, पूरी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। तवज्जो कीजिए, अजमेर जाते जाते ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को घर वापस कर लिया। नोट करो, इस मुल्क में इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया है। हम पहले ही वादे कर देना चाहते हैं, अगर एलआईओ और सीबीआई के लोग हो तो मेरे जुमले नोट कर लें। हम भारत में जिस इस्लाम को मानते हैं, जिस पे अमल करते हैं, ये इस्लाम हमको बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला, ये इस्लाम अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला, ये इस्लाम हुमायूं से नहीं मिला, ये इस्लाम राजाओं से नहीं मिला, ये इस्लाम महाराजाओं से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें फकीरों से मिला है।
तो भारत के इन शहरों शहरों में कोने कोने में इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ने, महबूब इलाही ने, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम के छलछा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पनवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरा। नोट करो, इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। गोंडा वालों तय कर लो कि ना इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज को छोड़ेंगे और ना इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को छोड़ेंगे। हजरत इस मुल्क से हम ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं इस वतन में हमारी। और ये तो मैं कह ही रहा हूं, कल हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर में सालाना इजलास था, तो कानपुर के सांसद सत्य प्रसाद पचौड़ी जी आए थे। वो मेरे बहुत खास मित्र हैं। उन्होंने आकर के कई हजार मजमे में ये तकरीर की कि जितना बड़ा एहसान मुल्क में हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का। हजरात तवज्जो कीजिए और ज़हन में इस बात को उतारिए, हम इस वतन से मोहब्बत करते क्यों हैं, इतना प्यार क्यों है। जहां इन गलियों के मज़ारात हैं, बुजुर्गों के आस्थाने हैं, और कभी आस्थाना आप अकेले नहीं देखेंगे, जहां जहां मज़ार बगल में मस्जिद का मीनार। तवज्जो कीजिए जरा सा, हम इसलिए इस वतन से और मोहब्बत करते हैं। ये वही हिंदुस्तान है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा जन्नत से जाओ, जन्नत से निकलो, सवाल था जाए कहां। अल्लाह तो कहीं भी भेज देता, अफ्रीका के जंगलों में भेज देता, अरब की वादियों में भेज देता, मगर भेजा कहां, हिंदुस्तान। इसका मतलब ये मिट्टी खुदा को भी प्यारी है। भेजा कहां, भारत सरहदी पहाड़ी पे, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। आज तकसीम होने के बाद ये पहाड़ी श्रीलंका में चली गई है। आदम आए, जन्नत से आए थे, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जैसे ही अंधेरा देखा रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगे, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खता को बख्श दे, मौला मुझे माफ फरमा दे। रो रहे हैं आदम, आदम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर रोते रहे, रात भर रोते रहे, आंसू पर आंसू बहाते रहे, खुदा को राजी करते रहे। सुबह की जब थोड़ी सफेदी नजर आई तो आदम को तस्कीन हुई कि अंधेरा छट रहा है, उजाला आ रहा है। क्योंकि जन्नत से आए थे, नूर से आए थे, रोशनी से आए थे, अंधेरे में गुम हो गए, और जब उजाला नजर आया तो इसी भारत की जमीन पर आदम ने सजदा किया, रुकू किया आदम ने, कौमा किया आदम ने, जलसा किया आदम ने, नमाज पढ़ा आदम ने। अरे सुनो, इस भारत में अजान पहले हुई है, सुनो, सजदा ही नहीं, जिब्रील आए हैं हिंदुस्तान। अरे नोट करो, मेरे आदम अबुल बशर तन्हा नहीं, अकेले नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवा है। यही मंजर तो डॉक्टर इकबाल ने देखा था। आदम है, अल्लाह का नबी है, नमाज है, सजदे हैं,
पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। कभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशतां हमारा। मोहतरम सामान्य किराम, ऐसे नहीं हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज ये मदरसा मोहम्मदिया देख रहे हो, इससे बहुत कमजोर पोजीशन में सन 1947 से पहले अरबी मदरसे थे, जिनकी चटाई पर बैठकर उलमाए किराम ने फतवा जिहाद अता किया, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। कहां से दिया था? यूनिवर्सिटी और कॉलेज से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ कर। आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कहते हैं अरबी मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, दहशतगर्दी सिखाई जाती है। बड़े प्यार से मैं कहना चाहता हूँ, कोई साथ मेरे साथ खड़े हो जाए। ये नौजवान आए थे, भी गुलपोशी कर रहे थे, इनको मेरे साथ भेज देना, आज न भेजना, किसी दिन भेज देना, या कानपुर चले जाना, किसी मदरसे चलो जो आपके करीब मदरसा, जो भी मदरसा करीब चलिए, और ज्यादा नहीं 5 किलो सेब ले लीजिए और ले चल के मदरसा पहुंचिए और वहां कहिए कि हॉस्टल रूम जाना है। क्या बात है? अरे ये सेब लाए हैं, बच्चों को खिलाना है। चलिए हॉस्टल के अंदर, अगर 200 बच्चे होंगे तो 5 किलो सेब कैसे खाएंगे? छुरी से काटना पड़ेगा। और हॉस्टल में बैठ करके आप कहिए उन बच्चों से, जरा एक चाकू ले आओ, एक छुरी ले आओ, तो ये शायद काटने हैं। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं, पूरे हॉस्टल में तुम्हें एक छुरी न मिलेगी, पूरे हॉस्टल में तुम्हें एक चाकू न मिलेगा। अरे वो गरीब कौम जो दाल ऐसी पीती हो, ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो, ये हथियार उठाएंगे या असलहे उठाएंगे? नहीं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा जिहाद सादिर किया था, वो कुरान की रोशनी में किया था। नोट कर लो, अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरबी, ये वो मुजाहिदीन आजादी हैं। आप जानते हैं अल्लामा फजल हक को जब इन अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कहां रखा? इंडमान जजीरे में ले जाकर के काले पानी की सजा दे दी। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, ताकि मैं अपने वतन की तारीख तो लिख दूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, जेल खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, तुम मेरे हौसलों को रोक नहीं सकते। फजल हक अब कोयला को कलम बनाएगा और कपड़े को कागज बनाएगा और अस्सारतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डालेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी के घर वाले जब मुलाकात करने गए, उसी दिन जेल से आपका जनाजा निकल रहा था। घर वालों ने कहा, ये किसका जनाजा जा रहा है? कहा, ये तुम्हारे बेटे फजल हक का, तुम्हारे खानदानी का जनाजा जा रहा है। उन घर वालों ने कहा था, हम आए थे मुलाकात के लिए और नजर जनाजे पे पड़ रही है, एक जनाजा नहीं, दसियों जनाजे कुर्बान है, मगर वतन को आजाद होना चाहिए। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरबी जब काले पानी की सजा काट के आ रहे थे, मैं उलमा किराम की खास तवज्जो चाहता हूं, तो उनके दोनों हाथ में किताबें थी। एक हाथ में तवारीख हबीबे इलाह और एक हाथ में इल्मु सेगा। आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरबी मदरसों में दोनों किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मुजाहिदीन आजादी की लिखी हुई किताबें। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता?
मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी में फरमा रहे थे, आए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजूदन था, लोग वतन पर कुर्बान हो गए, लोग मुल्क पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना हसन कुहानी को। ये मुजाहिदे आजादी हैं, ये वही हैं जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने नौजवानों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हज़रत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। ये हमारे इन बुजुर्गान दीन है जिन्होंने कुर्बानियां दी मुल्क की आजादी के लिए। अब ये उलमा अहले सुन्नत मेरा जुमला नोट कर लें, बहुत काम आएगा, नोट करो। ये सब मुल्क की आजादी में कुर्बानी देने वाले कौन थे? ये सब अल्हम्दुलिल्लाह जमाते अहले सुन्नत में से थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम मोहम्मदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी बातें बताने की जरूरत क्यों मुझे पेश आ रही है? नौजवानों का मजमा है, पढ़ो, उलमा से सीखो। जब लोग तुम्हारे सामने बातें करते हैं तो खामोश हो जाते हो, लगता है कि तुम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। नहीं, मैं बताना चाहता हूं हमारी इतनी कुर्बानियां हैं कि हम भारत के किराएदार नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तान के जमींदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। बोलो, कब आजाद हुआ? 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। मेरे नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली है। हजरात, जरा एक लम्हा आप तवज्जो करें और समझें कि दुनिया में पब्लिक को, जनता को, आवाम को हक कब मिलता है? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला कर भीख की तरह मांगो, तब हक मिलता। तहरीक चलाओ, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली का घेराव करो, जंतर मंतर पे जाओ, तब जनता को हक मिलता है। तवज्जो कीजिए, ये दुनिया है, हक कब देती है? जब इसके सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो, तब हुकूमतें हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल शहर मक्का में, शहर मदीना में एक चटाई पर जलवागर है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस समाज पर इतने मेहरबान हैं कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेसहारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अरे महल्ले को हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान को हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां समाज में जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। समाज की वो बेवा औरत, शौहर के मर जाने के बाद जिसको मनहूस समझा जाता था, और ये हिंदुस्तान की वहम परस्ती में पीछे नहीं है। एक शीट पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम, अच्छा खासा चले जा रहे हो टाटा सुमो से, स्कॉर्पियो से, पुल ब्रेक मार दिया, क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। अच्छा, मुझे हैरत तो ये है कि कुछ मुसलमान ड्राइवर हैं, उनका रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। अरे इस वहम परस्ती को निकालो और बचा दो। ये बिल्ली, बंदर, कबूतर ईमान वालों का रास्ता नहीं रोक सकते। हम तो जब घर से कुरान पढ़ के निकलते हैं तो आए सफर पढ़ के मुसलमान निकलता है तो दरियाओं में रास्ता बना लेता है, तूफानों में रास्ता बना लेता है।
हमारे यहाँ जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसको हम शक्कर नहीं देते, गुड़ खाने को देते हैं। अबे मैंने कहा बेवा के साथ किया था बेइंसाफी, मगर बेवा का मुकद्दर अच्छा था, गुड़ का रेट अच्छा हो गया। ये समाज एक बेवा को मनहूस समझ रहा था। शौहर का इंतकाल हो गया, कोई अगर बेवा को देख लेता था तो बिजनेस में नहीं जाता था वापस। क्यों? आज कोई फायदा ना होगा। बेवा अपने आंगन पे रो रही है, सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, बेवा का कलेजा तड़प रहा है। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं अब किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, मेरा कसूर क्या था? तड़प रही थी समाज में बेवा, मगर कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन पर मेरा पैगंबर खड़ा हो गया। नबी की उम्र 25 साल की है और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा। सरकार ने खदीजा को अपने निकाह में ले लिया और पूरी दुनिया को समझा दिया, जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका हक दिया है और ऐसा बेमिसाल नबी, ऐसा बेमिसाल रसूल। एक बात बताओ, समाज के 4 तबके जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त, साथी, अपने साथी का कभी भी अकीदतमंद नहीं होती। साथी को साथी से कोई आस्था नहीं होती। अगर आपका दोस्त तरक्की कर जाए, IAS PCS हो जाए, जब मुलाकात होगी तो आप पांव से पांव डाल रहे हैं, कैसे हो यार, किस तरह हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। ये लोग इतना खामोश हैं, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। देखो, ये जब हमारे उलमा आपके यहाँ मिला जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में आते हैं तो आप कितनी हकीकत का मुजाहरा करते हैं। आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम, बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत, आइए मुबारक कदम रखिए, आइए मुकद्दस कदम रखिए, आइए अंदर आ जाइए, बोलो, बोलते हो ना। लेकिन आज नहीं, कल इनसे पूछना जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए मेहरबानी है, बड़ा कदम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत, और जल्दी से अंदर आ जाइए, मुकद्दस कदम रख दीजिए, मुबारक कदम रखिए। बीवी बोली। अब बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों की अकीदतमंद नहीं होते। देखो, सब तकलीफ सुन रहे हैं, सामने 3 बच्चे बैठे हैं, एक अपनी जुआ मार रहा है। अभी जब सलाम होगा ना, जो पीछे हैं वो आगे इंक्वायरी करो, आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, ये भूल जाना। नौकर को कभी मालिक से अकीदत नहीं होती। हाथ मांगे पड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, पैर से कुर्बान हुआ जा रहा है और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। नोट करो, ये समाज के 4 तबके हैं। दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। मेरे नबी ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मेरे रसूल ने मौला अली शेर खुदा, जिनके बारे में आला हजरत लिखते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र है। एक दिन नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह। नमाज पढ़ते देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह। सजदा करते देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह।
ये कौन सा सिस्टम है? हाथ उठाना, हाथ बांधना, हाथ खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। मेरे नबी फरमाते हैं, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। क्या सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। हजरात एक बात बताइए, और ये मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनिएगा। इस वक्त मुल्क में आपको इस तकरीर की जरूरत है। जवाब से कोई सवाल करे तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। रोज बकवास करने वाले कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। उससे कहो जरा अपनी बीवी से अपनी बात मनवा के दिखा दो, बोलो। अगर अपने जिद में आ जाए ना, तलवार नहीं, बीवी के सामने तोप लेके खड़े हो जाओगे तो वही करेगी जो करना। एक तलाक नहीं हो सकती समाज में अगर बीवी नरम हो जाए। लेकिन शौहर ने एक बात कही तो उसने दो, शौहर ने दो कही तो उसने चार, कहीं से पीछे नहीं लगे। एक बकवास करने वालों की इस्लाम तलवार से फैला है। बीवी से तुम अपनी बात नहीं मनवा सकते, मगर शान देखो मेरे मुस्तफा की कि रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी से कलमा पढ़वा है। और कहते तलवार से इस्लाम फैला। तो एक बात बताओ, जब हज़रत उमर इब्न खत्ताब तलवार लेके चले थे, असल में इस्लाम फैल रहा था, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तबलीग हो रही थी। तकरीबन मक्के में 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। तो कुफारे मक्का परेशान हो गए कि 42 हो गए, अगर एक और मुसलमान हो गया तो मुसलमानों की तादाद 40 हो जाएगी। और अरब में बात बड़ी मशहूर थी, 40 आदमी किसी के साथ हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी मानी जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, 39 मुसलमान हो गए। तो फारे मक्का ने कहा अब एक हम मुसलमान होने न देंगे वरना मुसलमानों की बॉडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके लिए जानते हो क्या किया? मक्के में मीटिंग रखा, और कहा? काबे में। कहा रखा मीटिंग? अरे बोलो यार, काबे में। बड़े बड़े मक्के के नेता जमा हुए, अबू जहल जैसे भाजपाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब आ गए। रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान होने दो, कलमा न पढ़ने दो। और खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने तलवार खींचा, कहा अरब के शोर मारो, अरब के जिया लो, अरब के बाहर लो। हमारी तुम्हारी खामोशी का ये नतीजा कि 39 मुसलमान हो गए। अब पूरा अरब खामोश बैठ सकता है, मगर खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान न होने देगा। जा रहा हूं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कदम करने। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न जमात होगी, न इस्लाम आगे बढ़ेगा, न मुसलमानों की तादाद फैलेगी। जा रहा हूं। उमर ने फिजाओं में तलवार लहराया और कहा अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर और उमर की नजर नबी पर। नबी ने पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना ताकि कदमे रसूल पे गिरे। क्या सरकार पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गए। मैं इस मकाम पर सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, उमर आपकी तलवार तो बड़ी मुस्तहकम थी, मजबूत थी, टूट कैसे गई? उमर की तलवार टूट कैसे गई?
का मेरे लोहे की तलवार को तुम्हारे रसूल की अखलाक की तलवार ने तोड़ दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्ने नसारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेटौरा वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब उमर इब्न खत्ताब दाखिले इस्लाम हुए तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना, तलवार कौन लिया था? अब कोई पूछे कि इस्लाम तलवार से फैला है तो बता दोगे? तलवार से नहीं फैला। जो तलवार लिए है वही कर्मा पड़ रहा है, वो जो तलवार लिए वही गुलामी इख्तियार कर रहा है, जो तलवार लिए है वही कदमों में गिर रहा है। तलवार से इस्लाम नहीं फैला, रसूलुल्लाह के किरदार से इस्लाम फैला है। मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। एक जुमला नजर कर रहा हूं, बॉडी मुकम्मल, कमेटी पूरी। नोट करो, इस्लाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने वाले का नाम फारूक आजम है, उमर इब्न खत्ताब है। हज़रात तवज्जो कीजिए जरा सा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर, हर उम्र के बच्चे, शहजादे, जवान, बूढ़े को हक अता फरमा दिया। नबी की सीरत तैयबा का मुताला करो और पढ़ो और समझो। मैं तो यहां तक कहता हूं, जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह ने मुर्दों का हक अता कर दिया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? मरने के नाम पे कोई बोलते ही नहीं, टहला रहे, डंडी मारन। अबे इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, कोई बचेगा? नौजवानों, तुम्हारे हवाले एक जुमला कर रहा हूं, मौत से नहीं बच सकते हो, बोलो। अपने वक्त पे आएगी, अपने टाइम पे आएगी, एक लम्हा ताखीर नहीं करेगी। बच किससे सकते हो? सवाल ये, जिससे बच नहीं सकते उससे बचने का प्रोग्राम बनाए क्यों हो? यकीन रखो अपने ईमान पर कि एक वक्त पर मौत आएगी। मौत से बच नहीं सकते हो तो बचने के चक्कर में क्यों हो? नोट करो, मौत से बच नहीं सकते और जिससे बच सकते हो उससे बचते क्यों नहीं हो? अरे जहन्नम से बच सकते हो कि नहीं? बिल्कुल, बोलो ना यार, जहन्नम से बच सकते हो ना? तो जिससे बच सकते हो उससे बच नहीं गए। हैरत है इस कौम पर, गुनाह पैसे दे दे के खरीद रही है। पैसे से गुनाह खरीद रहे हो और दारुल उलूम मोहम्मदिया में नेकियां फ्री बट रही है। नेकियां फ्री बट रही हैं, गुनाह पैसे से खरीद रहे हो। वक्त आएगा, मौत आएगी, हमारा तुम्हारा लाशा आंगन में रखा होगा। आज तक आपने अपने को समझा क्या? कभी गौर नहीं किया अपनी जिंदगी पर? हमारी और आपकी हकीकत क्या है? जब रूह निकल जाएगी तो जानते हो, हमारे तुम्हारे घर वाले हमारा नाम बदल देंगे, घर ही में नाम चेंज हो जाएगा। रूह निकल गई, मिट्टी रखी है चारपाई पर, जो भी आ रहा है, गांव के प्रधान जी आ गए, एमएलए साहब आ गए, विधायक साहब आ गए, एमपी साहब आ गए, क्या कह रहे हैं? मिट्टी कहाँ है? जनाजा कहाँ है? इमाम साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, उलमा आ गए, मिट्टी कहाँ रखी है? कोई ये कह रहा है अब्दुल्ला कहाँ है? अरे बोलो। कोई कह रहा है अब्दुल रहमान कहाँ है? कोई कह रहा है मेरा दोस्त था कहाँ है? कोई कह रहा है मेरा बेटा था कहाँ है? नहीं, नाम घर में बदल गया। सब कह रहे मिट्टी कहाँ है। ये हमारी तुम्हारी हकीकत है। और सुनो मुसलमानों,
4-5 घंटे आंसू बहेंगे, सारा बेटा आंखों के आंसू पोंछ देगा, मां दुपट्टे में सुखा लेगी आंसू, बाप कंट्रोल कर लेगा अपने को, और महल्ले वाले कहेंगे टाइम हो रहा है, नहलाने का इंतजाम करो। नहलाने के लिए लेटा दो, पकड़े लेटा दिया गया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत के साथ ये बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, किसी को मुझे इतना बता दो कि नहलाने से पहले जो चारपाई आएगी जिस पे तुम लेटाए जाओगे, वो चारपाई कहां से आएगी? बोलो यार, कहीं मदरसे से, कहीं मस्जिद से जी। चंदे वाली चारपाई, जिसको 2-2 रुपए चंदा करके इकट्ठा किया गया था, तब तुम्हारे गांव और मोहल्ले में एक चारपाई आई थी। आज तक दुनिया का रईस और अमीर देखा जिसने ये कह दिया कि मरने से पहले मेरा अच्छा सा स्टील का ताबूत बनवा देना, अच्छी चारपाई बनवा देना। मौत इतना वो भूला है कि सोच क्या सकता है। इंतजार कर अपनी मौत का, जब रूह निकल जाएगी उसी चंदे वाली चारपाई में लेटा दिए जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, उलमा की, हाफिजों की, आलिमों की, मस्जिद के इमामों की कद्र किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। ये मोहब्बत करने की चीज है। यही 2-2 रुपए इकट्ठा करके चारपाई बनवाते हैं, उसका इंतजाम करते हैं, और एक बाप के जनाजे पर उसका बेटा इतना काम नहीं आता जितना मस्जिद का इमाम काम आता। खबर हुई, इंतकाल हो, दरवाजे पहुंच गए, कब्र कहां बनेगी, कौन जाएगा खोदने, कफन कहां से आएगा? जाओ मस्जिद में ऐलान करा दो, जनाजे का टाइम क्या होगा। नहलाने में कोई नहलाना नहीं जानता, इमाम साहब खड़े हैं, बता रहे हैं, कफन पहना रहे हैं, जनाजा तैयार, आगे कदम बढ़ाया इमाम ने, चारपाई का तेरे जनाजा पकड़ करके एक पाया का सहारा दे दिया। इसी इमाम को गालियां देते थे, इसी इमाम की बुराई करते थे, इसी इमाम की कीमत करते थे, इसी इमाम के खिलाफ बकवास करते थे, इसी इमाम की चुगली करते थे, इसी इमाम को निकालने का प्रोग्राम बना रखा था, इसी इमाम की तनख्वाह में कटौती करते थे, इसी इमाम पर जुल्म डालते थे, इसी इमाम पर ज्यादतियां करते थे। तेरी चारपाई का पहला कांधा आज तेरे महल्ले के मस्जिद के इमाम पर। और जान रहे हो, कोई बात कर रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है, कोई एक दूसरे के हंसी मजाक उड़ाते जा रहा है, इमाम रोक रहा है। अरे सुनो, चलने वालों, मरने वालों के लिए, मरने वाले के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते चलो, कलमा पढ़ते चलो। इमाम ही समझा रहा है, कब्र में ले जा रहा है, उतार रहा है, सामने खड़ा है, मिट्टी हो गई, फातिहा दे रहा है, अज़ान के लिए तलकीन कर रहा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, एक औलाद अपने बाप के जनाजे में इतना काम नहीं आती जितना मस्जिद का इमाम आता है, जितना महल्ले के मदरसे का आलिम दीन काम आता है। बदलो अपनी जिंदगी को, बदलो अपने उसूलों को, और सोचा करो कभी कभी अच्छे से कि इस दुनिया से जाना है। नहलाने के वक्त आप कपड़े उतारो, जरा पूरी तवज्जो कीजिए, ज़हन हाजिर है ना, नींद तो नहीं आ रही आपको? कपड़े उतारो, थोड़े से कपड़े टाइट हुए, समझदार आदमी खड़ा था, उसने कहा रुको, कैंची ले लो, काट दो। कपड़े उतारने से कहीं मुर्दे को झटका ना लग जाए। ये बातें क्यों नहीं बताते हो दूसरे को? बताओ अमेरिका को, समझाओ बरतानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो। अरे सुनो, वो इस्लाम जो मुर्दे को झटका देना बर्दाश्त न करता हो, वो किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का है, मसावात का है, अहिंसा का मजहब इस्लाम। लिटा दिया गया चारपाई में,
कल ले चलो। मां की चीखें निकल पड़ी, रो पड़ी मां। होश गुम है उस मां का। महल्ले की औरतें पानी डाल डाल करके उसकी आंखें खोल रही। आखिरकार उस मां को अपनी ममता पर कंट्रोल करना पड़ा और उस मां ने ये कह दिया, महल्ले वालों जाओ खुदा हाफिज, मैं अपने बेटे के साथ नहीं जा सकती। मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं। मैं अब अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकती। ले जाओ खुदा हाफिज। मैं तो दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकती। मैं 100 मीटर तक बच्चे के साथ नहीं चल सकती। इसी दरवाजे में रुक गई मां। कांधे पर उठा लिया तुमने। हाय, जिस मां को एक बेटे से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, उस मां ने घर ही में साथ छोड़ दिया। कितना प्यार करती है मां एक बेटे से, कभी अंदाजा लगाया? जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सो जाए और नींद की मिठास में गुम हो, बच्चे की तड़प पर जो अपनी नींद को कुर्बान कर दे वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा वो मां, जिसने झूले में डालकर तुझे झुलाया वो मां, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की वो मां, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो मां, जिसे भूख और रख के तुझे खाना खिलाया वो मां। कांटा तुझे लगा और दर्द मत हुआ। कभी महसूस किया जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में तुझे चलाया हो वो मां। अगर तू फिसल के गिर गया ना तो गोद में थाम करके जिसने तेल की मालिश करके तेरे आजा को कुव्वत बख्शा वो मां। इतना प्यार करने वाली मां, इतनी मोहब्बत करने वाली मां, लेकिन उस मां ने घर ही से साथ छोड़ दिया। देखा, अब इस मां से ज्यादा कौन हमसे मोहब्बत करेगा? उसने तो घर ही से साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मां बाप से मोहब्बत करो, अपनी मां की तासीम करो, मां का आदत बजा लाओ। अक्सर और बेशतर लोगों को मैंने देखा मज़ारों पर जाते हैं हाजिरी के लिए, गए हाजिरी के लिए, न सलाम न दुआ, और जाके मज़ार को दाबने लगे। लगता है बाबा बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया, आज ठहराव गुजार देगा। अरे ये जाहिलाना रस्में खत्म कर दो और सुनो, जब किसी मज़ार में जाया करो तो वहां जाके साहिबे मज़ार के हाथ पैर मत दाबो, बल्कि मज़ार पे हाजिरी देने से पहले जब घर से निकला करो तो अपने माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम करके निकला करो। और जब वली के आस्थाने पर तू खड़ा होकर के दुआ करेगी तो खुदा की रहमत तेरी दुआ को आगोश में ले लेगी। ए अल्लाह, ये वो बंदा है जिससे उसकी माँ भी राजी है, उसका बाप भी राजी है, लिहाजा अब तो अल्लाह राजी हो गया, रसूलुल्लाह राजी हो। या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, दस्ते दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रत मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, बोलो, लेकिन आज तुम दुख कैसे दे देते हो, तकलीफ कैसे दे देते हो? आज तक मैंने दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों का दौरा किया है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने तरक्की की हो और साथ में माँ बाप की दुआएं ना हो, माँ बाप की दुआ ना हो। याद रखना, अगर तुम तरक्की कर गए तो तुम्हारी तरक्की पर दुनिया हसद करेगी, इनाद, बुग़्ज़, जलन, लेकिन तेरी सच्ची तरीके तरक्की पर जो दिल से दुआ दे दे उसका नाम माँ है, उसका नाम बाप है। इसलिए नौजवानों का तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ देने से माँ की आंख में आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी।
और इस समंदर में चलती हुई कश्ती में समंदर का पानी आ गया। बताओ, अगर कश्ती में समंदर का पानी आ जाए तो उसको डूबने से कोई बचा पाएगा? इसी तरह तुम्हारे पीड़ित करने से, दुख देने से, तकलीफ देने से अगर माँ की आंख में आंसू आए, बाप की आंख में आंसू आए, तो समझ लेना तेरी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है। अब इसे डूबने से कोई ना बचा पाएगा। मत हटाओ माँ बाप को। कुरान कहता है इनके साथ एहसान करो, इनके साथ हुस्न सुलूक करो, इनके साथ अच्छा बर्ताव करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके हुकूक अदा करो। इतना बेमिसाल क्या, मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ। इतने हुकूक जिस माँ बाप के हों और जिस माँ को इतना प्यार बेटे से हो, उस माँ ने बेटे के साथ छोड़ दिया। बोलो यार, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बेटे के साथ माँ ने छोड़ दिया, घर में रुक गई, जनाजा लेके चले, कब्रिस्तान पहुंच गए, भीड़ लगी है, रिश्तेदार मौजूद हैं, कागज तो कब्र के सामने, जनाजा रख दिया गया, नीचे उतारने का इंतजाम हो रहा है। इतने में एक साहब ने आवाज दी, ठहरो महल्ले वालों, कब्र में कुछ मिट्टी गिर गई है, इसे उठा लेने। मैंने कहा भाई अपनी के मिट्टी में मिलने जा रहा है। कहा हजरत कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। वारे इस्लाम करी सदाकतों को लाखों सलाम। जनाजा उठा दिया गया, पंगे लाए गए, तख्ते लाए गए, पटरा लाया गया, तैयार कर दिया गया, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, चलो मिट्टी दो। उसने मिट्टी देना शुरू कर दिया। नोट करो यहाँ पर, जब मिट्टी देने के लिए जाया करो तो 3 बार मुट्ठी भर करके मिट्टी डाला करो, दुआ पढ़ के डाला करो, तो बाद में फड़ुआ चलाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मिट्टी देने को फैशन मत बनाया करो। मिट्टी दिया, कब्र तैयार हो गई। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, बहुत प्यार से मुझे बताओ और मोहब्बत से मुझे समझाओ। छोटा सा मकान बनाया, पत्थरों की स्लेब डाली, 2.5 गज जमीन पर उसे रख दिया, जलाया नहीं। अरे बोलो ना, जलाया नहीं। क्यों? ये मकान बदल रहा था। हम सब आलमे अरवाह में थे। अल्लाह ने फरमाया दुनिया बदलो, माँ के पेट में चले आए। 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना जब बच्चा अल्लाह ने रखा, हुक्म दिया दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए। या बचपना था, जवानी हुई, बुढ़ापा आया, मकान बनाया, 1 बीघे का, 2 बीघे का, 1 बिस्वा का, 2 बिस्वा का, अच्छी इमारत, अच्छी बिल्डिंग बनाया, कमरे बनाए, रूम बनाए, पत्थर लगाया, सब कुछ किया। खुदा ने तुझे आजाद कर दिया, मेरे बंदे हलाल कमा और मेरी दुनिया को सजा। तुमने सजाना शुरू कर दिया दुनिया को, लेकिन जब उम्र पूरी हुई तो अल्लाह ने कहा दूसरे को मौका दो, दुनिया बदलो। कब्र में चले थे, जब तक चाहेगा कब्र में रखेगा। उसके बाद हुक्म होगा दुनिया बदलो, मैदान हश्र में चले जाएंगे। अल्लाह हिसाब किताब लेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अरे मोमिन मरा था, ये तो दुनिया बदलता रहा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मोमिनो, मोमिन बन के मरो, मोमिन बन करके जिंदगी गुजारो, तो फिर ये मौत नहीं है, ये तुम्हारा सफर है। जन्नत तक सफर होता रहेगा, मगर मोमिन बन जाओ। मैं अर्ज कर रहा था, छोटे से मकान में लगा दिया, उसको जलाया नहीं। बताओ दुनिया को, समझाओ लोगों को। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम तो रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है। अच्छा एक बात बताओ, वजू करते हो ना? कोई धीरे से बोलोगे? अरे बोलो जी हाँ। अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। कभी हफ्तावार आना, कुछ नहीं तो सालाना, किसी खाने में तो फिक्री हो जाओगे।
चलो भाई कभी सही वजू करते हो ना, और वजू करने में अगर एक लोटा पानी में आपका वजू हो जाए तो दूसरा लोटा बहाने की इजाजत नहीं है। दूसरा लोटा फजूल मत खर्चा करो, कतरे कतरे जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा अल्लाह। आज नगर निगम बहुत टाइट है, पानी फजूल ना खर्च करो। बहुत लोग समझते हैं सरकारी पानी है बहने, अल्लाह तुमसे एक एक कतरे का हिसाब लेगा। फजूल पानी मत बहाओ, फजूल खर्ची मत करो। इंसान बन के, मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारो। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाज़िल फरमाया। आज तहरीकें चल रही हैं, बूंद बूंद बचाओ। पिछली जगह जो हुई है वो तेल के नाम पर, माहिरीन लिखते हैं 2023 में पानी की कमी दुनिया में हो सकती है। कहीं आने वाली जगह पानी के नाम पर ना होने लगे तो आप सब पानी बचा रहे, हुकूमतें पानी बचा रही, रियासती हुकूमतें पानी बचा रही, सब पानी बचाने का प्रोग्राम बनाया है। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये आज पानी बचाने की बात कर रहे हैं। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था फजूल खर्ची हराम। एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। वजू एक लोटा में हो जाए तो दूसरा लोटा नहीं, दूसरा लोटा बढ़ूंगा, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। आप समझ गए? तो पूरी दुनिया को समझा देगा, अरे जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। मिट्टी दिया कब्रिस्तान से वापसी शुरू, कोई ठहरा, अरे कोई रुका। लेकिन सुनो, जिनके घर का जनाजा हो, घर वालों को चाहिए कि थोड़ी देर कब्रिस्तान में कब्र के पास ठहरे रहें, जिक्र करते रहें, दुआएं मग़फ़िरत करते रहें, क्योंकि ये आखिरत की पहली मंजिल है कब्र। और जब घर वाला वहां पढ़ता है, खड़ा रहता है, तो कब्र वाला घर वालों को देखकर सुकून महसूस करता है। और हम लोग करते क्या है, जल्दी से मिट्टी दिया, झाड़ा पहुंचा, चलो चलो क्या हुआ भाइयों, खाना खा के जाना। और घर में देख चली हुई, यहाँ खाने के इंतजाम आपने नहीं चलाया तो बगल वाला भेज दिया। वो खाने के चक्कर में घर वाले कब्रिस्तान में रुक नहीं पाते हैं। ये रस्में बदलो और तरीका सीखो। एक जलसे से अगर एक बात समझ में आ जाए और उस पर आज से आप अमल शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कराने वालों की मेहनत उसूल हो। तो कोई नहीं रुकता। बाप ठहरा, बड़ा प्यार था बेटे को बाप से। वो बाप जो अपने बेटे को नूर नजर लगते जिगर कहता था, दिल का टुकड़ा कहता था। हदीस शरीफ में तो बच्चे को दिल, बाप के दिल का फल कहा गया। जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि बताओ जब इसकी रूह निकली तो इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं मौला इसके बाप ने तो तेरी तारीफ बयान की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तेरी हम्द बयान किया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम इसके बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो और उसके बावजूद तुम्हारे खुदा की उसने तारीफ की है, जाओ जन्नत में एक महल बनाओ और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में वही बाप को रखा जाएगा जो बेटे की मौत पर भी खुदा की तारीफ बयान कर रहा। हजरात मैं पूछना चाहता हूँ, बाप नहीं रुक सका, जो एक लम्हा बच्चा नजर न आए तो उसका कलेजा कांप उठे, वो बाप भी न ठहरा। दादा को बड़ा प्यार था, उंगली पकड़े पकड़े चला करते थे, दादा भी वापस आ गए। आजकल के ये नौजवान 18 साल 20 साल के बच्चे, इनको दोस्ती पर बड़ा नाज है। माँ को सताते हो, बाप पर जुल्म ढाते हो, न माँ का कहना मानो न बाप का, अपने दोस्तों के चक्कर में पड़े रहते हो। रात रात भर तुम्हारे माँ बाप को बिस्तर पर नींद नहीं आती, अभी मेरा बेटा नहीं आया, मेरा नूरे नजर नहीं आया, मेरा लड़के जिगर नहीं आया। तू अपने दोस्तों के साथ अय्यारियों में लगा हुआ है। सोच तेरी मौत के बाद एक दोस्त भी कब्र पे न ठहरेगा। बेशक बेशक। कोई रुका, कोई ठहरा, सब वापस चले आए। कहाँ हो तुम? मैं एक जगह बताओ, कब्र की अंधेरी कोठरी, आवाज आ रही है,
मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं, और कोई रुका नहीं, सब वापस चले आए। अरे हम सुन्नी मुसलमान क्यों ना मनाए अपने नबी का मीलाद, क्यों ना हम या रसूल अल्लाह के तराने पढ़े, क्यों ना हम या नबी सलाम अलैहि पढ़े, क्यों ना हम नबी की असमतों पर कुर्बान हो जाए कि वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।